എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീമതി ശോഭ കരന്തലജെ ആണ്. കേന്ദ്ര കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്, സഹമന്ത്രിയാണ്. കേരളത്തിൽ ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ചുമതലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മുതൽ 3 ദിവസം തുടർച്ചയായി ആറ്റിങ്ങൽ പാർലമെന്റിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ 25ഓളം വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളിൽ ശോഭാജി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പാർട്ടി രാജ്യത്താകമാനം 144 പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങൾ ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഭാവിയിൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ 144 മണ്ഡലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 6 മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്, പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. ആ 6 പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ 3 മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് ശോഭാജിക്ക് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ചുമതലയുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഘടനാ യാത്രയാണ്. ഈ യാത്രയിൽ ശോഭാജി കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാംഗ്ലൂർ സ്വദേശിയാണ്. ഉടുപ്പിക്കടുത്ത് ചിക്മംഗ്ലൂർ നിന്നുള്ള MP-യാണ്. മുമ്പ് യെദ്യൂരപ്പ ഗവൺമെന്റിൽ കർണാടകയിൽ അവിടുത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശോഭാജി നമ്മളോട് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. नमस्कार। मैं कल से अट्टिंगल लोकसभा क्षेत्र में प्रवास कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके प्रधानमंत्री जी का अलग अलग कार्यक्रम लेके हम पूरे देश में घूम रहे हैं। पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री जी ने हर स्टेट को, हर राज्य को अलग अलग विभाग में कार्यक्रम दिया है, पैसा दिया है। 2014 में इलेक्शन लड़ने के समय प्रधानमंत्री जी ने 4 घोषणा किए थे। केरल भी आए थे, मेरे क्षेत्र में भी आए थे, पूरा देश घूमे थे। उसी समय 4 विषय रखा था। एक है पूरा देश को विकास का ओर पे लेके जाना, डेवलपमेंट करना। सेकंड है भ्रष्टाचार रहित सरकार देना। थर्ड है देश का रक्षा करना, हमारा बॉर्डर का रक्षा करना एंड हमारा रक्षा डिफेंस व्यवस्था को, रक्षा व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। फोर्थ है विदेश में देश को गौरव मिलना। ऐसे काम हम करना, ऐसे लक्ष्य रख के हम काम करना। ये 4 विषय के बारे में पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री जी ने काम कर रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसा देके अभी देश का विकास का योजना कर रहे हैं। आपको ही पता है, आयुष्मान भारत के तहत 11 करोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आयुष्मान में इलाज का व्यवस्था किया है। केरल में भी 36.85 लाख करोड़ आयुष्मान योजना का फायदा लिया है। देश को स्वातंत्र्य मिलने के बाद भी आफ्टर 75 years of independent India 12 करोड़ से ज्यादा घर में गैस नहीं था।
उज्ज्वला योजना के तहत ये सब घर को गैस दिलवाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। केरल में 3,10,000 लाख लोगों का घर को गैस पहुंचाने का काम भारत सरकार ने किया है। घर घर को बिजली पहुंचाना, किसका घर में शौचालय नहीं है, कक्कुस नहीं है, उसको लैट्रिन दिलवाना, जनौषधि केंद्र के तहत कम कीमत में मेडिसिन दिलवाना। केरल में 987 जनौषधि केंद्र हम बनाए हैं। ऐसे एक एक डिपार्टमेंट में किसी का भी सरकार हो राज्य में, केरल में हमारा एमपी एक भी नहीं है, एक भी चुन के नहीं आया है, फिर भी हर विभाग में डेवलपमेंट विकास करने का सोच हमारा प्रधानमंत्री जी का है। केरल में बहुत जरूरत है हमारा हाईवेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, क्योंकि केरल एक टूरिज्म स्टेट है। केरल को शबरीमला में लोग आते हैं, केरल पास करके कन्याकुमारी जाते हैं, केरल में नारायण गुरु जी का समाधि है, इसका गांव है, केरल में आदि शंकराचार्य जी का गांव है, केरल में बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स है, चर्चेस है, अच्छा सीनरी है, अच्छा बीचेस है। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, पूरा भारत से लोग आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इधर बहुत बड़ा इशू है। मैं कभी कभी नितिन गडकरी जी के पास बैठती हूँ हमारा साउथ इंडिया का बारे में बात करने के लिए। कभी भी वो बताते हैं मैं फंड देने के लिए तैयार हूँ, आपका सरकार जमीन नहीं देते हैं, ऐसा बात रखते हैं। केंद्र सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है, जमीन राज्य सरकार के पास है, जमीन हर डीसी के पास है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिम्मेदारी है। अभी केरल में हम अराउंड 47 हाईवेज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। 47 कितना खर्चा करते हैं हम? 1,36,000 करोड़ रुपए इसी में हम डालने वाले हैं। अभी 21 प्रोजेक्ट्स हम करने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर मार्च 31 के पहले इसका कीमत है 56,000 करोड़ रुपया। मार्च के बाद सेकेंड फेज में हम 54,000 करोड़ रुपया एनएच में, नेशनल हाईवे में हम खर्च करने वाले हैं। केवल केरल में 1,36,000 करोड़ रुपया टोटल खर्चा इसको होती है। मैं केरल सरकार को मांग करती हूँ जल्दी से जल्दी जमीन एक्वायर करके दे दे। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मदद दे दे। डेवलपमेंट योजना में पॉलिटिक्स ना करे, क्योंकि ये केरल का लोगों का भलाई के लिए है, केरल का टूरिज्म बढ़ाने के लिए है, केरल को लोग ज्यादा आने के लिए है, केरल में इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ये फायदा कर सकते हैं। इधर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, आर्टिनल कॉन्स्टिट्यूंसी में नारायण गुरु जी का समाधि है।
स्वयं इधर का सीएम वो समाज से आने वाले हैं। इसका डेवलपमेंट करना है ऐसा कोई नहीं सोचे। इतना बड़ा कम्युनिटी है इलावा, एंड नारायण गुरु जी केवल इलाव का स्वामी जी नहीं है, पूरा बैकवर्ड का स्वामी जी है। केवल केरल का स्वामी जी नहीं है, मेरा क्षेत्र का भी स्वामी जी है, कर्नाटका का भी स्वामी जी है। उधर बहुत हम मानते हैं इसको। हम टेम्पल बनाए हैं नारायण गुरु जी के लिए कर्नाटका में। ऐसा मठ को डेवलपमेंट करने के लिए कोई सोचा ही नहीं था। एंड डेवलपमेंट करने के समय इतना बाधा डाला केरल सरकार, अभी भी बाधा डाल रहे हैं। अभी भी ये प्रोजेक्ट का एक टेम्पल है कन्नमपुरा, ये टेम्पल में अभी भी हम जगह के लिए फाइट कर रहे हैं, जमीन के लिए फाइट कर रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं दिया है अभी तक केरला गवर्नमेंट में। केंद्र सरकार ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत शिवगिरी मठ को डेवलप करने के लिए 66.42 करोड़ दिया है। 6 करोड़ का काम अभी पूरा किया हम, बाकी का काम अभी 15 महीने में हम पूरा करने वाले हैं। शिवगिरी मठ को एंड इसको संबंधित टेम्पल को, मंदिर को डेवलप करने का प्रोजेक्ट इसी में है। इसको पहले शुरू किया था केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, उसके बाद उसको पूरा का पूरा बाधा डाला केरला गवर्नमेंट, ठीक से प्रोजेक्ट करने को नहीं दिया। केंद्र सरकार का पैसा होने के बाद भी उसके बाद अमित शाह जी ने डायरेक्शन किया आईटीडीसी से ये काम पूरा करवाना। अभी आईटीडीसी ये काम कर रहे हैं। another 15 months we are going to complete this project and एक अच्छा जगह हो जाएगा। ये बहुत लोग पूरा देश से इधर आएंगे। इसके साथ साथ हम अरुईपुरम टेम्पल, कन्नमपुरा टेम्पल, चंपाहती गुरुकुलम एंड शिवगिरी मठ को पूरा का पूरा तरीके से एंड मठ कैसे चाहते हैं, मठ की इच्छा क्या है, उसके हिसाब से हम इसको डेवलप करेंगे। मेरी डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर किसान। आई एम रिप्रेजेंटिंग फार्मर्स एंड मेरी डिपार्टमेंट 2013-14 का बजट कितना था, ये तो हम बोल रहे हैं farmers are the backbone of the country and now also it's true because more than 70% of the population in India depending on agriculture। फिर भी यूपीए सरकार इसका बजट कितना रखा था? 2013-14 चुनाव जाने के समय यूपीए का बजट था कृषि के लिए केवल 23,000 करोड़, केवल 23,000 करोड़। अभी इसको बढ़ाकर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 1,32,000 करोड़ अभी कृषि विभाग का बजट है केंद्र में। इसके अलावा 1,00,000 करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हम रखे हैं। रिसर्च के लिए हम पैसा रखे हैं। यानी एफओस पूरा देश में 10,000 एफओस फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने, इसके लिए हम पैसा रखे हैं। हमारे देश में हम कितना लोग हैं वो खाने का बाद भी अभी सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सरप्लस है। वी आर प्रोड्यूसिंग सरप्लस सीरियल्स, we are producing surplus fruits, we are producing surplus vegetables in India now in last 2 years. 314 million tons we are producing cereals
362 million metric tons we are producing fruits and vegetables in India. This is more than our consumption. 135 करोड़ लोग खाने का बाद भी हम ज्यादा उगाते हैं. That's why now our department, we are talking about, our government is talking about not only production, we are talking about agri-business, agri-marketing and agri-export. केरल में भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, इसे मार्केटिंग ज़्यादा कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं. इतना लोग इधर मेहनत करते हैं, लोग उगाते हैं. You are producing coconut, you are producing tea, you are producing pepper, you are producing इलायची, cardamom. पूरा वर्ल्ड में हम क्या उगाते हैं उसको बेचने का काम कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में, स्पेशली योर पीपल आर देयर इन मिडिल ईस्ट, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग. दे आर नॉट ए प्रोडक्टिव कंट्री. दे आर कंजम करते हैं, वो तो खाते हैं, खाने वाले उधर है, उगाते नहीं है. दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग. दैट्स वाई भारत को अभी हमारे एक अच्छा मार्केट बना सकते हैं. एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा फायदा है. ये स्मॉल फार्मर इन गोवा producing coconut and exporting her coconut oil and other products to the other countries. Why not in Kerala? Why Kerala government is not supporting our farmers to do all this? And प्रधानमंत्री जी एक पार्टी का हिसाब से, धर्म का, जाति का आधार पर रूल करने वाले नहीं है, सबको मदद देने वाले हैं. केरल को भी इतना मदद दिया क्योंकि हम साथ में डेवलप होना, पूरा देश साथ में डेवलप होना. देश का भला कब होती है? हर स्टेट का विकास के साथ ही सब पूरा देश का विकास होती है. हमारे देश अभी वी आर स्टैंडिंग 9th प्लेस इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्री. हम 9वें जगह में आए हैं पहली बार. That's why I requesting State Agriculture Minister, Horticulture Minister and CM, please support Government of India projects. Startups कीजिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट कीजिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडिया फंड को यूज कीजिए. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आप वेयर हाउस बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हैं, फूड टेस्टिंग लैब्स बना सकते हैं, पॉली हाउस बना सकते हैं, ग्रीन हाउस बना सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग लैब बना सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग को हर गांव को लेके जा सकते हैं, मोबाइल वैन्स बना सकते हैं. इतना प्रोविजन है RKVA स्कीम एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका प्रोजेक्ट आने के बाद पैसा देने को तैयार है, क्योंकि कृषि एक बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टेट का सब्जेक्ट है. हमारे फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम हैं, इसीलिए स्टेट प्रोजेक्ट बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं, उधर से प्रोजेक्ट का आधार पर हम पैसा भेज सकते हैं. इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ केरला को विनती करती हूँ, प्रोजेक्ट भेजिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट्स को मदद कीजिए. दिल्ली आइए, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, प्रोजेक्ट के साथ आइए. अच्छा हार्बर बना सकते हैं हम. मछली बहुत इधर मिलता है, अच्छा मछली, अच्छा क्वालिटी का मछली मिलता है हमारे समुद्र में. अच्छा कोस्टल है, फिशरमैन मेहनत कर रहे हैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए. इधर ऑयल लेने के लिए, फिश ऑयल को बहुत डिमांड है पूरा वर्ल्ड में. इसका सोचने के लिए प्रोजेक्ट के साथ आप आना है, इसे मैं मांग करती हूँ. एंड केरल का गवर्नमेंट तो इंडस्ट्री बनाना, एग्रीकल्चर में ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग बना के पैसा बनाना, टैक्स लेना, बट इसके बारे में वो नहीं सोच रहे. केरल का पैसा, केरल का टैक्स, केरल का
तो ट्रेजरी किससे भरता है इधर? आप ही मुझे बताइए। केवल लिकर एंड लॉटरी से भरता है। लोगों को पिलाते हैं एंड लॉटरी करते हैं, इसी से पैसा आएगा ट्रेजरी को, ऐसा ये इसका मन में है। इसी से नहीं, लोगों का भला होती है प्रोजेक्ट से, लोगों का भला होती है इंडस्ट्री से, लोगों का भला होती है कुछ अच्छा इंडस्ट्री बना के लोगों को काम देने से, इधर का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बाहर भेजने से, मार्केटिंग करने से लोगों को भी भला होती है एंड स्टेट का भी भला होती है। ऐसे काम इधर नहीं करते, केवल पॉलिटिक्स करना, लोगों को दूसरे रास्ते से लेके जाना, करप्शन करना, यही काम पिनराई सरकार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आग्रह करती हूँ, अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए। आपका लोग केवल बुढ़े लोग केरल में रहते हैं, बाकी पूरा पढ़ने वाले बेंगलुरु आते हैं, पुणे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं। क्यों? मैं पिनराई विजयन को पूछना चाहती हूँ, आपका यंगस्टर्स, यंग जनरेशन केरल में क्यों नहीं रुकते हैं? वाई दे आर नॉट स्टेइंग इन केरल? वाई दे आर गोइंग आउटसाइड केरल? वाई जॉब ढूंढते ढूंढते वो बेंगलुरु पहुंचते हैं, मैसूर पहुंचते हैं, बॉम्बे पहुंचते हैं, मिडिल ईस्ट पहुंचते हैं? क्यों? Because you are not creating jobs here, you are not encouraging industry here, you are not encouraging institutions here, you are killing all the institutions. आप यूनिवर्सिटी का भी ऑटोनॉमस लेना चाहते हैं। ऐसे एक तुगलक राज, हम बोलते हैं ना मोहम्मद बिन तुगलक, हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का हिस्ट्री पढ़ते हैं। अभी सच में हम केरल में मोहम्मद बिन तुगलक का राज देख रहे हैं। इसलिए वापस आ जाइए, होश में आ जाइए, विकास कीजिए, लोगों को भला दीजिए, आपका यंग जनरेशन को इधर रुकवाइए। ऐसे मैं विनती करती हूँ पिनराई विजयन को। एंड केंद्र सरकार आपके साथ है, केंद्र सरकार पैसे देने को तैयार है, केंद्र सरकार आपके साथ खड़े होने को, आपके साथ मीन्स नॉट सरकार, क्योंकि आपका सरकार तो करप्शन सरकार है, केरल का लोगों के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। मोदी जी कभी भी तैयार है। इसलिए हम, आप मांगे ना मांगे, हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं। आप हेल्प करें ना करें, हम पैसा दे रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारे योजना में बहुत हम बोल सकते हैं। मैं सुबह आई थी सुकन्या समृद्धि योजना में, तो पासबुक देने के लिए एक स्कूल गई थी। उधर 250 स्टूडेंट्स का एक स्कूल है, छोटा स्कूल, फिर भी 100 से ज्यादा लोग, 100 से मोर देन 100 चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन सुकन्या समृद्धि। ऐसे बहुत सारे योजना में केरल में लोग जुड़ रही है। लोगों के साथ भारत सरकार है, लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी है, लोगों के साथ अमित शाह है। हम साथ में मिलकर केरल को आगे लेके आना, इतना ही मैं बताने वाली हूँ। थैंक यू। जी, आपका भाषा में आप बोल सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड मलयालम बट आई कांट स्पीक back. ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, മനസ്സിലാവും. If anything is there, I spoke so much. And your CM is fighting with the governor every day. And very bad. Governor is constitutional head. Governor representing Constitution of India. एंड केरल का गवर्नर करप्शन का खिलाफ है। केरल का गवर्नर यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी में रहना चाहते हैं। ही वांट्स टू कि तो ऑटोनॉमी रखना है, ऐसा इसका मांग है। केरल का गवर्नर का तो इसको सिक्योरिटी भी नहीं देते हैं। मैं अभी देख रही थी, गवर्नर जा रहे थे, केवल एक ही पायलट।
वो तो पूरा देश में नहीं देखा भैया मैंने तो बहुत बार नॉर्थ ईस्ट गई, बहुत सारे राज्य स्टेट गई, तो केरल जैसे नेग्लेक्ट करे एंड सिक्योरिटी भी नहीं देंगे ऐसा नहीं है। मैंने पहले बताया वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। अभी मैंने रास्ता में देखी कोई नहीं है इसके साथ, एंड एक बंदा ने इसको तो प्रोफेसर ने इरफान हबीब इसको अटैक किया था, एंड अभी तक एफआईआर भी नहीं हुआ। ये सरकार है केरल में। इरफान हबीब एक प्रोफेसर ओपन स्टेज में गवर्नर को अटैक किया, फिर भी एफआईआर तक नहीं बना। ये क्या सरकार चलाते हैं आप? किसको मदद देते हैं आप? एक साइड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एसडीपीआई को मदद देते हैं, एक्सट्रीमिज्म के साथ आप बैठते हैं, वो लोगों के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, पनिशमेंट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ गवर्नर को सिक्योरिटी भी नहीं देते हैं। ये सरकार चलाते हैं केरल में। इट्स रियली वेरी बैड। If you can't protect your governor, then how can you protect your people? Last 1 year में इधर तो कितना हुआ? 16,418 cases are registered crime against women केरल में। कितना? एक साल में 1 जनवरी टू December 31 जनवरी, एक साल में लास्ट ईयर 16,418 cases are registered crime against women. This is Kerala. Out of this, 2,318 rape cases and 4,269 molestation. किसको आप, कितना लोगों को आप तो शिक्षा दिया? How many are hanged? How many are in jail? The culprits? No one. And women are also not safe. Governor is not safe means, and then how can we talk about people? Very bad. Okay friends, thank you so much. धन्यवाद। नहीं कुछ नहीं, पूरा हो गया इसका। कितना बात रखना था उतना रखा। I spoke so much. Okay, thank you. धन्यवाद।